कई शुभ चीज़ों का संयोग गुरुदेव बनाएंगे राजयोग। पिछले कुछ महीनों से अतिचार गति में गुरुदेव की यात्रा शुरू है। 14 मई 2025 को उन्होंने वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। उसके बाद तुरंत 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में वापस आएंगे। उनकी इस यात्रा को देखे जाए तो आने वाले काल में गुरुदेव के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला परिवर्तन कैसा रहेगा, इसे हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का राशि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कर्क राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से समझने वाले हैं। गुरुदेव हमारी कुंडली के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। उनके प्रभाव सीधे रहते हैं, मनुष्य जीवन पर उनका अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए उन प्रभावों का हम सदैव राशि के अनुसार अध्ययन करते रहते हैं। इस बार गुरुदेव का गोचर थोड़ा अलग है, जिस कारण हमें उसका थोड़ी सखोलता से अध्ययन करना पड़ेगा। गुरु का अर्थ जीव होता है। मनुष्य जीवन जहाँ से शुरू होता है वह बिंदु गुरु है। माता के गर्भ में सबसे पहले जीव का आगमन होता है, उसके बाद जीव का निर्माण होता है, इसलिए उसका अधिक महत्व है। जन्म, शिक्षा, अर्थार्जन जैसे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। प्राकृतिक कुंडली का जब हम विचार करते हैं तो हमारा भाग्य स्थान, धर्म स्थान गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही व्यय स्थान भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। धर्म स्थान का अपना विशेष महत्व है। धर्म स्थान में आने वाली तीनों राशियाँ या धर्म त्रिकोण में आने वाली 3 राशियाँ मेष, सिंह, धनु ये देवग्रह की राशियाँ हैं, अर्थात मंगल, रवि, गुरु की वह राशियाँ है, जिस कारण कुंडली में धर्म त्रिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे धर्म त्रिकोण का अंतिम बिंदु गुरुदेव है। धर्म की दृष्टि से उनका महत्व अधिक है। मीन ये गुरुदेव की दूसरी राशि जल तत्व में आती है। जल तत्व में आने वाली तीनों राशियाँ अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन भी देवग्रह की ही राशियाँ हैं। इन तीनों राशियों के अंतिम राशि मीन आती है, इसीलिए उसका महत्व अधिक है। गुरुदेव सुख स्थान में, मातृ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। आपकी कुंडली में गुरुदेव विराजमान है, वह किसी भी स्थान में हो सकते हैं। आप अपनी कुंडली देखें और बताएं कि गुरुदेव कुंडली के कौन से स्थान में, कौन सी राशि में विराजमान है। उस राशि से चौथे स्थान का सुख वे आपका सदैव बढ़ाते हैं। गोचर ये विषय अलग है। आपकी मूल कुंडली में गुरुदेव जहाँ विराजमान है वहाँ से चतुर्थ स्थान का सुख वे आपको सदैव बढ़ाकर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के चतुर्थ स्थान में अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और अब वे कर्क राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। मनुष्य जीवन को पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। ये चीज़ें हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें हम 4 पुरुषार्थ कहते हैं। उनके पूरा होने पर जीवन पूरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चारों विषयों का कारकत्व गुरुदेव के पास है। धर्म का आचरण उचित पद्धति से करके भौतिक जीवन का पूरा आनंद लेते हुए मोक्ष की ओर मार्गक्रमण करना, इन सभी चीज़ों में गुरुदेव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। गुरु दाता है, देने वाला है। बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का कारकत्व देव गुरु के पास आता है। बालक का जन्म होना, उसकी शिक्षा, विवाह, उचित मार्ग से धनार्जन, मोक्ष की ओर बढ़ना, ये चीज़ें भी गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आती है। एक ही समय पर 2 घटना होने वाली है। एक तो गुरुदेव राहु की दृष्टि से स्वतंत्र होंगे, जिस कारण उसका दुष्प्रभाव कम होगा। साथ ही गुरुदेव की दृष्टि शनि पर 18 अक्टूबर से मंगल देव पर और 17 नवंबर से रवि देव पर रहेगी। इस प्रकार विभिन्न ग्रहों पर और स्थानों पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि रहेगी।
गुरुदेव अपने अमृत दृष्टि से एक ही समय पर कुंडली के 6 स्थानों को शुभ करते हैं। कुंडली के 2 स्थानों के वे स्वामी होते हैं, एक राशि में स्वयं विराजमान रहते हैं और 3 स्थानों पर उनकी अमृत दृष्टि होती है, जिस कारण उनमें संपूर्ण कुंडली शुभ करने का सामर्थ्य बनता है। इस बार विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि जिन राशियों पर पड़ने वाली है उन राशियों में शनि, रवि और मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रह विराजमान होने के कारण उनके कारकत्व में भी शुभता निर्माण होगी। 2025 वर्ष की विशेष स्थिति मानी जाएगी। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि संकट के काल में अधिक होने वाला ये लाभ मनुष्य के लिए उपयुक्त रहेगा। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण ये गुरु परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विशेष काल में गुरुदेव की यात्रा आपके व्यय स्थान से शुरू थी, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपने बड़े संघर्ष का सामना किया होगा। कर्क राशि के लिए गुरुदेव राजयोग कारक है, वे आपके षष्ठेश एवं भाग्येश है। अब वे आपकी राशि में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। प्रथम स्थान का गुरु विभिन्न अर्थों से शुभ माना जाता है, जिसमें सबसे पहली बात है कि प्रथम स्थान में गुरुदेव आपके लिए हंस राजयोग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम स्थान के गुरुदेव 10,000 दोष समाप्त करते हैं। विशेष बात है कि वे उच्च अवस्था में है और आपकी राशि के लिए कारक भी है, जिस कारण कर्क राशि के लिए अत्यंत शुभ काल निर्माण हो रहा है। पिछले काल में आपने बड़े संघर्ष का सामना किया, बाधा परेशानियों का सामना किया, कारण से बड़े खर्च निर्माण हुए थे। घर का वातावरण बार बार खराब हो रहा था या ससुराल के साथ विवाद हो रहे थे। इन सभी से अब आपकी मुक्ति होने वाली है। आपके लिए शुभ काल निर्माण होगा। पिछले काल में आपको शिक्षा में सामान्य रूप से अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। पढ़ाई करते समय उसमें बाधाएं निर्माण हो रही थी। आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर नहीं पा रहे थे। जीवन साथी आपकी बातें, आपके विचारों को सुनने की मनस्थिति में नहीं रहता था, लेकिन अब स्थिति में बदलाव होने वाला है। इन सभी विषयों में अब आपको एक सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। 18 अक्टूबर को गुरुदेव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए धर्म त्रिकोण पूरा करेंगे। राशि में विराजमान होने वाले गुरुदेव आपके व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाएंगे। किसी भी स्थिति को, किसी भी प्रश्न को शांति से देखकर उसका समाधान कैसे निकाला जाए, उसकी योजना आप बनाएंगे और उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण पढ़ाई में सफलता प्राप्त होना, मन लगाकर पढ़ाई करना, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होना, विवाह इच्छुक वधूवरों के जीवन में नया जीवन साथी आना, संतति इच्छुक जातकों की मनोकामना पूर्ण होना, इष्ट देव से आशीर्वाद मिलना जैसे कई शुभ प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर होगी। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी एवं व्यवसाय का स्थान होता है। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी एवं आप में संवाद बढ़ने वाला है। आप दोनों तीर्थ यात्रा पर जाने की या किसी धार्मिक स्थल को भेंट देने की योजना बनाएंगे। उससे आपको आनंद एवं मानसिक शांति प्राप्त होगी। घर का वातावरण आनंदमय रहेगा। घर का वातावरण जब आनंदमय होता है तब आपकी उन्नति होती है। गुरुदेव की नवम ये अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। यहाँ पर 3 चीज़ें एक ही दृष्टि से होने वाली है। एक तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने से भाग्य समृद्ध होगा। विशेष बात है कि वहाँ पर गुरुदेव की मीन राशि आती है, जिस कारण उनके मूल कारकत्व में वृद्धि होगी। परिवार में अच्छी घटनाएं हो सकती है। शनिदेव वहीं पर विराजमान है। शनिदेव आपकी राशि के लिए सप्तमेश एवं अष्टमेश है।
भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण उन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी। शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। गुरुदेव की अमृत दृष्टि से शनिदेव शुभ होंगे, उन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि से वे शुभ होंगे और शनिदेव की दृष्टि से लाभ में वृद्धि होगी। परिश्रम में वृद्धि होगी। कुंडली का अर्थ त्रिकोण समृद्ध होगा, अर्थात जैसे अशुभ प्रभाव की श्रृंखला रहती है वैसे ही शुभ प्रभावों की भी श्रृंखला होती है जो आपके लिए तैयार हो रही है। गुरुदेव के कारण आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। गुरुदेव की अमृत दृष्टि से शनिदेव सकारात्मक होंगे। शनिदेव सकारात्मक होने के कारण अन्य लाभ भी होने वाले हैं। इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो गुरुदेव का कर्क राशि का गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, स्वतंत्र होने का प्रयास करो। जहाँ तक आपके विचार जाते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करो। उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। जब आपको सभी ग्रह सहयोग करते हैं तो आपने अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए, साहस करना चाहिए, उन्नति भी करनी चाहिए। उपायों की दृष्टि से गुरु परिवर्तन के इस काल में कर्क राशि के लिए उपाय बताए जाए तो अपने माता पिता के आशीर्वाद ले, उनका आदर करें, उन्हें उचित मान सम्मान दें। साथ ही अपने गरीब विद्यार्थियों को पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल जैसे पढ़ाई के साहित्य दान करें। इसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, नए मार्गदर्शक मिलेंगे, इसलिए इन उपायों को अवश्य करें। इसके अलावा ब्रेसलेट ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। गुरुदेव की शुभता बढ़ाने के लिए आप सिट्रीन ब्रेसलेट हथेली दाएं हाथ की कलाई में धारण करें। गुरुवार के दिन गुरु के होरा में अर्थात सुबह 6 से 7 इस समय में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस गुरुदेव के बीज मंत्र का 11, 21, 108 बार जाप कर आप ये ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। इससे आपका ज्ञान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में, व्यवसाय में उन्नति होकर आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शांति एवं गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही स्वास्थ्य की परेशानी, विशेष रूप से पाचन संस्था से संबंधित परेशानी कम होगी। ये ब्रेसलेट आपको ऑनलाइन खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रोक्त विधि, मंत्र, जानकारी और एक्टिवेशन कार्ड भेजा जाएगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन का परिणाम समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।